हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप स्लाइड्स में किस तरह से एक बबल बना सकते हैं और उस बबल को हम एनिमेट करेंगे ताकि वो मूव होते हुए नज़र आए। और अगर आप चाहें तो 2 या 3 एनिमेशंस को एक साथ ऐड करके आप बबल बर्स्ट इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं स्लाइड शो के दौरान। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लेंगे ब्लैंक स्लाइड और इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और वहाँ से हम लोग एक सर्कल शेप को सिलेक्ट करेंगे। बेसिक शेप्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप उसे ड्रैग कीजिए और अगर आपको सर्कल शेप मिल गई तो ठीक है, नहीं तो आप ऊपर जो डायमेंशंस है उसमें जाके इक्वल डायमेंशंस भी डाल सकते हैं। इसके बाद अब हमें इस सर्कल में चेंजेस करने हैं ताकि ये बबल जैसा इफेक्ट मिले। तो सबसे पहले शेप में जाएंगे और ड्रॉप डाउन में जो शेप का ऑप्शन है उसमें आप 3D फॉर्मेट एंड 3D रोटेशन ये दोनों को चेक करेंगे। तो यूजुअली कैसे होता है, फ्रंट व्यू होता है, इसीलिए अगर आप 3D फॉर्मेट में कोई भी चेंज करते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आता है। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे मैंने विड्थ को इंक्रीज़ किया और हाइट को इंक्रीज़ किया तो ज़्यादा चेंजेस इसमें दिखेंगे नहीं। तो मैं यूजुअली उसे देखने के लिए 3D रोटेशन में जाके एक्स रोटेशन को थोड़ा चेंज कर देती हूँ। थोड़ा सा साइड व्यू होने की वजह से अगर आप हाइट एंड विड्थ को बढ़ा रहे हैं तो वो नज़र आने लगता है। तो जैसे यहाँ पे 40+ में मैंने विड्थ रखी है तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया, बट जैसे ही हाइट को 40 किया एक डिस्क जैसा शेप यहाँ पे आ गया है। और इस तरह से आप वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं एंड धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा सर्कुलर शेप आ रहा है। लेकिन हमें साइड व्यू नहीं रखना है, बबल हमें फ्रंट में ही रखना है, तो हम वापस से इसे फ्लैट कर देंगे। इतना करने से आपको थोड़ा अंदाज़ा आ जाएगा कि 3D शेप ऑलरेडी यहाँ पे बन गई है। यहाँ पे कैसे होता है ना, विड्थ एंड हाइट ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक नंबर हो, आप इसे कितना भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, मैं इसकी 2 कॉपीज़ बना लेती हूँ ताकि हम लोग देखेंगे कि एक परफेक्ट सर्कल, जैसे यहाँ पे 90 के आसपास ऑलमोस्ट परफेक्ट सर्कल यहाँ पे आ गया है। और अगर आप वैल्यूज़ कम रखेंगे तो एक डिस्क जैसा शेप आपको नज़र आएगा जो कि सर्कल के आजू बाजू है। जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ कम करने पे एक डिस्क बन रही है। तो मेजर इफेक्ट जो है ना, वो जो ये वाइट कलर का शेड आया हुआ है ना, इसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इन वैल्यूज़ से। इसके बाद हमें इसमें करने हैं थोड़े से चेंजेस। जैसे यहाँ पे कॉन्टूर ब्लैक है तो मैंने सोचा इसे वाइट करती हूँ, बट ज़्यादा कुछ चेंज मुझे नज़र नहीं आया। फिर हम मटेरियल में जाएंगे और एकदम लास्ट में आपको ट्रांसलूसेंट का ऑप्शन है, उसके लास्ट ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। तो अब आप देखिए एकदम शाइनी बबल यहाँ पे बन गया है। तो दूसरे को भी हम लोग ट्रांसलूसेंट कर देंगे। तो देखिए मेन चेंज जो है ना वो वाइट ग्लो में आया है। इसके बाद हम लोग लाइटिंग में जाएंगे और वहाँ पे जो ग्लो का ऑप्शन है आप उस पर क्लिक कीजिए और देखिए आपका यहाँ पे जो बबल है वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो दोनों को यहाँ पे हमने ग्लो कर दिया, ट्रांसलूसेंट कर दिया और दोनों में बस हाइट एंड विड्थ में चेंज है। अब देखते हैं कलर्स। तो आप शेप को सिलेक्ट कीजिए, सॉलिड फिल की जगह ग्रेडियंट फिल पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे यूजुअली 2 ग्रेडियंट स्टॉप होते हैं, तो हम लोग और स्टॉप्स ऐड कर सकते हैं। 2 स्टॉप्स में भी बन जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा आपको कलर्स चाहिए बबल में तो आप ज़्यादा स्टॉप्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो नीचे कलर दिखेगा उस स्टॉप का, तो आप वहाँ पे जाके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ऑल्टरनेट कलर्स ले सकते हैं या फिर आप मोर कलर्स में जाके अलग अलग कलर्स और उनके शेड्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं ब्लू पिंक ब्लू पिंक ब्लू पिंक ऐसा ट्राई कर रही थी। अब देखते हैं दूसरे वाले में क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक रिंग का डिफरेंस था, तो यहाँ पे वो बाय डिफ़ॉल्ट जो पिछले सेटिंग्स थे वो आ जाएंगे। तो इस बार हम लोग ग्रेडियंट का डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं। रेडियल में अगर आप जाएंगे तो इस तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको दिख जाएंगे या फिर एक कॉर्नर से सर्कल बनते हुए दिख जाएंगे। तो इन सबको आप चेंज करके देख सकते हैं कि कौन सा कलर का ग्रेडियंट आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर आप फिर भी कलर से सेटिस्फाइड नहीं है तो कस्टम में जाके आप इन डार्क कलर्स की लाइटर शेड ले सकते हैं। तो लाइटर शेड लेने से थोड़ा और रियलिस्टिक लगता है, जैसे पहले वाले के कंपैरिजन में मुझे दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब यहाँ पे हम समराइज़ करते हैं। तो हम इंसर्ट में जाके सर्कल शेप बनाएंगे, 3D इफेक्ट्स में जाके विड्थ एंड हाइट को 50+ रखेंगे और मटेरियल में जाके एंड लाइटनिंग में जाके सेटिंग्स चेंज करेंगे। तो हमारा बबल यहाँ पे रेडी है। बाकी आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, सॉलिड फिल कर सकते हैं, दोनों ही सही है डिपेंडिंग कि आपका स्लाइड शो कैसा है। तो पहला पार्ट हो गया विच इज़ टू मेक अ बबल। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। तो हम पहले जो हमने बबल बनाए थे उन्हीं को कॉपी कर लेते हैं और हम दूसरी स्लाइड में इसे पेस्ट करेंगे। अब हमें इसे मूव कराना है, तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट ये होता है कि आपका बबल स्लाइड के बाहर है और एनिमेशन में वो स्लाइड को
क्रॉस करता है, लाइक आप उसे मूवमेंट देंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों बबल्स को अलग अलग कॉर्नर्स पे पेस्ट कर लिया है। आप इन्हें रीसाइज भी कर सकते हैं और छोटे छोटे बहुत सारे बबल्स भी इनको बना सकते हैं। अब आप ऐड एनिमेशन में जाइए और हमको इसे क्रॉस कराना है, तो मोशन पाथ्स आर बेस्ट। तो आप कस्टम पाथ ले लीजिए, जो भी बबल आपने सेलेक्ट किया है उस पर क्लिक कीजिए और एक रैंडम पाथ यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। तो जैसे ही आप एंड में डबल क्लिक करके पाथ छोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि बबल उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। अब इसकी स्पीड आपके हाथ में है, आप एनिमेशन पैनल में जाके इसकी स्पीड देख सकते हैं। यूजुअली 10 सेकेंड्स ठीक रहेगा, 20 भी चलेगा, बट डिपेंड्स कि आप स्लाइड में कितने बबल्स क्रिएट कर रहे हैं। स्लो बबल्स आर गुड टू वॉच। तो यहाँ पे 10 या 20 सेकेंड्स आप रख दीजिए और 10 सेकेंड्स में कुछ इस तरह का मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसा अब हम तीनों बबल्स के साथ करेंगे। आप सेलेक्ट कीजिए बबल, एनिमेशन में जाइए, मोशन पाथ्स में जाइए और फिर जो भी पाथ आपको क्रिएट करना है वो पाथ क्रिएट कीजिए और फिर ड्यूरेशन में जाके या टाइमिंग में जाके उसका जो टाइमिंग है वो सेट कीजिए, ठीक है। तो अब एक और बार हम ऐसा करेंगे हमारे थर्ड बबल के साथ। तो मैंने यहाँ पे स्पीड बढ़ा दी है। तो ये हो गया हमारा बेसिक। अब क्योंकि एनिमेशन में ये तीनों बबल एक साथ आने चाहिए या एक के बाद एक आने चाहिए, वो आपका चॉइस है। तो आप इन्हें विद प्रीवियस या ऑन क्लिक कैसे भी कर सकते हैं। मैंने इनको विद प्रीवियस किया है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आप देख सकते हैं तीनों बबल एक साथ यहाँ पे आ रहे हैं। फ़िलहाल 10 सेकेंड अभी भी मुझे ज़्यादा लग रही है, तो अगर मुझे स्लाइड में इसे यूज़ करना है तो मैं शायद टाइमिंग 20 सेकेंड्स रखूँगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मूवमेंट ऑफ बबल। तो अब आते हैं बर्स्ट इफेक्ट में। तो इसके लिए हम लोग उन तीनों में से कोई भी एक बबल लेंगे और स्लाइड में कॉपी करेंगे। तो सबसे पहला तो वही होगा कि हमें उसे मूव कराना है। तो आप ऐड एनिमेशन में जाके उसका मोशन पाथ ऐड कर दीजिए। टाइमिंग जैसे मान लीजिए आपने 10 सेकेंड रखी है, ठीक है। तो 10 सेकेंड टाइमिंग के बाद आप ऐड एनिमेशंस में जाइए और ग्रो पे क्लिक कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो बबल है वो ग्रो होगा। बट यहाँ पे हमें उसे जैसे 10 सेकेंड का मूवमेंट था, तो अब हम उसको 8 सेकेंड पे या 7 सेकेंड पे ग्रो कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे डिले कर दिया है 7 सेकेंड्स का। इसके बाद वापस हम ऐड एनिमेशन में जाएंगे और अब हमें एग्ज़िट कराना है अपने बबल को और इसमें हम फेड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा जो डिले है वो होना चाहिए हमारा 7 सेकेंड्स का, और विद प्रीवियस है। तो उससे क्या होगा, आपका पहला मोशन इफेक्ट होगा, 7 सेकेंड बाद बबल एक्सपैंड होना चाहिए और उसके बाद वो बर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सपैंड हुआ और ना एकदम आराम से फेड हो गया। तो देन आई रियलाइज़ कि हमारा जो एनिमेशन होता है ना उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक स्मूथनेस का फैक्टर होता है। तो अभी हमें स्मूथनेस हटानी पड़ेगी ताकि ये सारे एनिमेशंस थोड़े क्विक हो जाएं। तो इफेक्ट ऑप्शंस में जाके आप स्मूथ एंड एंड स्मूथ स्टार्ट दोनों को यहाँ पे हटा दीजिए। तो इससे क्या होगा, वो जो एकदम स्लो वर्जन है एक तो वो जाएगा और इनका जो ड्यूरेशन है वो भी कम कर दीजिए कि एक्सपेंशन ऐसा सडन एक्सपेंशन होना चाहिए एंड सडनली वो फेड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों को, यानी जो एक्सपेंशन था ग्रो एंड श्रिंक वो, और जो दूसरा ऐड एनिमेशन किया था हमने फेड वाला, वो दोनों को 0.25 का टाइमर दिया है। एंड लेट्स सी, वापस से स्लाइड शो करते हैं। तो हमारा बबल यहाँ पे मूव हो रहा है एंड लेट्स सी 7 सेकेंड्स पे क्या होता है। हो गया। तो आप थोड़ा और इसे फास्ट बना सकते हैं, 0.25 की जगह 0.1 कर सकते हैं ताकि सडनली वो बर्स्ट होते हुए नज़र आए। आज हमने देखा बबल बनाना, बबल मूवमेंट एंड थोड़ा सा बर्स्ट इफेक्ट कैसे ला सकते हैं वो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप एक्सप्लोरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बाय बाय।